अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे एवरेज को। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज की डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हमने सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हमने टाइप्स देखी एवरेज की, जो कि हमारे पास 5 टाइप्स थी। डेफिनेशन में क्या था एवरेज की? अ सिंगल वैल्यू विच इज़ यूज्ड to represent the data is called average. When this average tends to lie in the center, it is called central tendency. उसके बाद हमारे पास टाइप्स थी एवरेज की। उसमें पहली टाइप हमारे पास आती है अरिथमेटिक मीन, सेकंड में है ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड में है हार्मोनिक मीन, फोर्थ में है हमारे पास मीडियन और फिफ्थ में है मोड। आज हम इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसके फार्मूलाज कौन कौन से हैं और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ये हमारे पास आज टाइप है एवरेज की, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके हमारे पास दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो पहला हमारे पास जो है इसका वो है जी डायरेक्ट मेथड, और सेकंड जो इसका मेथड है हमारे पास वो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ये दो मेथड हैं और इनके मज़ीद आगे डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड को कि इसका क्या फार्मूला है। इसका हमारे पास एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास एवरेज है यानी अरिथमेटिक मीन। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ दी गई होंगी क्वेश्चन में, हमें ये उसका सम है और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप एक बात का ख्याल रखें कि ये जो फार्मूला होगा हमारे पास ये होगा अनग्रुप डाटा के लिए। दिस इज़ फॉर अनग्रुप डाटा। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होगा। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वैल्यूज़ हमें दी गई हों 2, 3, 5, 8, 9, 6, 7 कर लें। अब ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, अब हमने ये इनका समेशन लेना है। तो इनका आएगा 2 + 3 + 5 + 8 + 9 + 6 + 7। इनका हमने समेशन किया तो ये अब इनको हम देखेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड के ज़रिए अनग्रुप डाटा का आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होगा वो कुछ यूँ होगा, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये हमारे पास होगा फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा यहाँ पे जो f है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। पहले हम x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम सम लेंगे और फिर जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा उस पे हम कर देंगे इसको डिवाइड। तो इस तरह हमारे पास डायरेक्ट मेथड के ज़रिए ग्रुप डाटा का जो हमें दिया गया होगा डाटा उसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी इसकी जो नेक्स्ट
टाइप है, मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।